TV9 से खुद विष्णु रस्तोगी ने कहा है। संभल के विष्णु रस्तोगी ने दंगों से भयभीत हो गए थे परिवार के लोग, दंगों की वजह से मोहल्ला तक छोड़ दिया था। और अब ये लेटेस्ट अपडेट मिला है कि जब मंदिर खुला उसके बाद कुएं की खुदाई हुई, उसके बाद ये मूर्तियां मिली हैं। पुनीत शर्मा ने ही बातचीत की है विष्णु रस्तोगी से, क्या कुछ कहना है उनका आपको सुनवाते हैं। विष्णु जी, इस मंदिर की कहानी क्या है? ये मंदिर तो हमारा जन्म से हमने वहाँ देखा है। मंदिर मेरी आयु 82 साल है और हमने अपने जन्म से ये मंदिर वहाँ अपने मोहल्ला खग्गूसराय में देखा है। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा वो सब यहाँ में पूजा करने आते थे। इसी मंदिर के साथ एक कुआं था और पीपल का पेड़ था, तो सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती थी। मैं तो अपने बचपन में इस मंदिर में आया हूँ और यहाँ हालांकि मूर्तियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन हमारी कुल देवी का मंदिर था, तो बड़ी अटूट आस्था थी इस मंदिर से हमारी। ऐसा लगता था पूरे मोहल्ले के प्राणी इस मंदिर में बस गए। सुबह शाम यहाँ लोग दर्शन करने आते थे और शाम को जो मंदिर के सामने कुआं है इस पर बैठ कर भजन कीर्तन भी होते थे। मोहल्ले की महिलाएं यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करती थी कुएं पर बैठकर, और मंदिर में सुबह शाम आरती तो होती थी। लेकिन वो हम लोग तो पहले चले आए थे, हमने अपना रिहाइश दूसरी जगह कर ली थी। लेकिन 78 के बाद जो यहाँ बलवा हुआ और सामूहिक नरसंहार हुआ और हमारे पड़ोस में एक हिंदू के गोदाम में आग लगा दी गई, अंगन लाल जी के गोदाम में, तो लोग दहशत में आ गए और फिर लोगों ने अपना वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो वो जो गली थी खग्गू सराय की, उस गली में क्या सिर्फ रस्तोगियों के घर थे, हिंदुओं के ही घर थे, पूरा आपका ही कुनबा वहाँ पर था, या कोई मुस्लिम इलाके के लोग भी वहाँ पर रहते थे? चारों तरफ हमारे मुस्लिम थे। हमारे 40 परिवारों के अलावा पीछे पूरी मुस्लिम बस्ती थी। हाँ, लेकिन भाईचारा था। लेकिन वो जो गली थी जो मंदिर के आसपास का था, वहाँ सिर्फ आपका परिवार रहता था? वहाँ सब हमारा परिवार था। 40-42? हाँ, 40-42 परिवार थे। विष्णु रस्तोगी जी से बातचीत कर रहे थे पुनीत शर्मा, और उनसे पूरा पूछा कि 70 के दशक में जब ये हुआ था तो उन्होंने कहा कि दंगों की वजह से दहशत में आ गया था परिवार, पूरा मोहल्ला ही छोड़ दिया। पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संभल से। पुनीत, इस मामले में डीएम ने भी चिट्ठी लिखी है एएसआई को और इसमें मांग की गई है कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग से असलियत सामने तो आएगी, लेकिन इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? इस चिट्ठी में क्या कुछ और मांग कही गई? देखिए, जाहिर तौर पर ये मंदिर के ऊपर तमाम दावे किए जा रहे हैं। जो रस्तोगी परिवार है उसका कहना है कि 400 साल पुराना मंदिर था और इसके ऊपर बाकायदा छज्जा बनाया गया। जो पीछे का रास्ता था उसको अतिक्रमण कर लिया गया, जहां से परिक्रमा की जाती थी, और 46 साल से इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हुई थी, जो कि अब शुरू हो गई है। तो मंदिर की असलियत क्या है ये जानने के लिए अब बाकायदा जो पुराने सरकारी दस्तावेज हैं उनको निकाला जा रहा है कि ये मंदिर सबसे पहले जो जमीन थी वो किसके नाम पे था, किसने इस जमीन को दान दिया, जो कि रस्तोगी परिवार का कहना है कि उनके ही खानदान के लोगों ने बहुत सैकड़ों साल पहले इसको दान दिया गया था और ये मंदिर बनाया गया था। बातचीत कर पाए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पूजा पाठ शुरू होने के साथ यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो गया। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम जो लोग हैं पूजा पाठ अब यहाँ पर रोज करेंगे आप? नहीं, हम दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली से आए आप? हाँ। स्पेशली मंदिर में दर्शन करने आए आप? नहीं, अपने पियर आए थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने आए। पूजा पाठ भी करी आपने यहाँ पे? हाँ, पूजा भी की। तो जाहिर तौर पर इन्होंने भी पूजा पाठ करी, और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं खासतौर से यहाँ पे आ रही है। आप कहाँ से आई हैं? पूजा पाठ करने आए आप लोग? जी, हम लोग सरायतरीन से आए हैं। सरायतरीन से आए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे आप? जी, अब कभी कभी तो आएंगे ही, बाहर से हैं तो। 3 मूर्तियाँ मिली हैं, 3 मूर्ति मिलने पे क्या कहेंगे आप? भगवान ने दोबारा ही अवतार लिया, एक तरह से मंदिर खुला है हमारा, तो दोबारा अवतार लिया और दोबारा ही हुआ है। एक तरह से योगी महाराज ने जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब दोबारा संभल का आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है, पुराना सनातन धर्म जागृत हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मूर्ति मिली है। 3 मूर्ति कुआं से मिली है जो बहुत काफी प्राचीन है। ये जानकारी है कि ये मंदिर 200 साल पुराना लगभग है और ये इसका अतिक्रमण कर रखा था कुछ लोगों ने, वो प्रशासन ने ओपन किया है
जो भी अधिकारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा का राज है, राम राज आने वाला है। तो ऐसे ही कीर्तन चालू रहेगा? हाँ, ऐसा ही कीर्तन चालू रहेगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बाकायदा कीर्तन शुरू हो चुका है। मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उनकी लाइनें लगी हैं। आप देखेंगे दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए बाकायदा सुबह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इस तरीके से आप भी पूजा पाठ करने आए? हाँ, पूजा पाठ करने आए। अब यहाँ रोज आएंगे पूजा पाठ? अब रोज आएंगे हम। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 400 साल पुराने मंदिर का इतिहास था उसको अब प्रशासन पता करने के लिए तमाम दस्तावेजों को निकाल रहा है, कार्बन डेटिंग करा रहा है